सबसे पहले आई थिंक आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है, मतलब पूरी की पूरी एनएसई की नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। तो एक सीरीज़ का बैगेज आप पीछे छोड़कर आ रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है कि सीरीज़ पीछे छोड़कर आएँ तो आप एक नई होप, नए ऑप्टिमिज्म उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं आज। लेकिन एक और चीज़ है, कल बीएससी की मंथली एक्सपायरी है, एनएसई की हो चुकी है, तो उन दोनों के बीच का सैंडविच सेशन है। नॉर्मली वेंसडेज जो होते हैं हमारे लिए थोड़े से ट्रेंडिंग डेज होते हैं, तो पहले 1 घंटे में थोड़ा सा एक सेंस मिल जाएगा आपको कि वाकई में अगर ऐसा है या नहीं, स्पेशली अराउंड 9:45 टू 10:10 के बीच में जो मूव आता है वो। इसके अलावा आज 2 और चीज़ों पर ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले तो आज रात को यूएस फेड का ब्याज दरों पर फैसला आना है, और ये ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उसके बाद की पहली उनकी एक एफओएमसी की मीटिंग है। इसमें क्या निकल कर आएगा, देखिए फेड ने जो अपनी इंडिपेंडेंस रखी, और फ्रैंकली बोलूँ तो अब जेरोम पावेल का कर वैसे ही खत्म होने वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो बहुत ज़्यादा अब यहाँ पर अगर वो रेट कट वगैरह करेंगे तो लगेगा कि प्रेशर में आ गए, तो इसके लिए वो अगर नहीं भी, अगर उनको करना भी था तो नहीं करेंगे। तो अब थोड़ा सा अब वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अपना एक मेंटेन रखेंगे, तो मार्केट को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। वो क्या कहते हैं इसके बाद, आई थिंक इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि वो फेड चेयरमैन है और मार्केट उनकी बात की काफ़ी इज्जत रखेगा। तो आई थिंक आज सबसे बड़ा क्यों ये रहेगा, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक डॉलर इंडेक्स अगर आप देखें एक बार, तो डॉलर इंडेक्स अब करीब करीब, ये ग्लोबली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए क्यों हम, मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करूँगा क्यों हम ग्लोब से थोड़ा अलग चल रहे हैं। 96 पर आ गए हम डॉलर इंडेक्स पर, और ग्लोबली अगर आप देखें तो सारी करेंसी स्ट्रांग हो रही हैं एक्सेप्ट हमारी, और इसीलिए आप कमोडिटीज़ में अदरवाइज रिस्क ऑफ, मतलब रिस्क ऑन, इस तरीके की ग्लोबल मार्केट में रैली देख रहे हैं। सिर्फ हमारी मार्केट उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा, तो उसका फैसला आना है। और बाकी आज रिजल्ट्स के हिसाब से एक अगेन एक बिग डे, खासतौर से लासन के नंबर। आई थिंक आज के नंबर्स में सबसे इंपॉर्टेंट लासन का नंबर है। एक देश की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉक्सी है लासन एंड ट्यूब्रो। लासन ट्यूब्रो और एसबीआई दोनों होती हैं वैसे, बट एलएनटी पिछले कुछ दिनों में, कल खासतौर से एलएनटी काफ़ी स्ट्रांग था। अब जो इनका रीसेंट ऑर्डर कैंसिलेशन था उसका क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं है, ये सब कई चीज़ें होंगी जो एलएनटी की मैनेजमेंट से थोड़ा सा पता करना होगा। जब से वो ऑर्डर कैंसिल हुआ तब से स्टॉक में 1 वे गिरावट आई है, तो थोड़ा सा एलएनटी के नंबर्स पर खास तौर से मेरा फोकस रहेगा। इसके अलावा ऑब्वियसली मारुति एक और बड़ा नंबर होगा जिस पर फोकस रहेगा। और अगर मैं आउटसाइड द इंडेक्स देखूँ तो 2 कंपनीज पर मेरी खास नज़र आएगी। एक है लोधा डेवलपर्स, क्योंकि मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट की ज़बरदस्त पिटाई हुई है लगातार, और दूसरा है टीवीएस मोटर, जो इस समय एक्चुअली अगर आप देखें तो ऑटोज़ में सबसे बड़ा मल्टीबैगर रहा है पिछले कुछ सालों का, तो इस पर भी आज नज़र आएगी।